अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम केसी 100 के चार्ट के साथ करते हैं, देन वील मूव ऑन टू आवर स्टॉक पिक्स। मार्केट में हमने आज के सेशन में एक अच्छी अपसाइड देखी। मार्केट क्लोज्ड विद एन अपसाइड ऑफ 2800 पॉइंट्स ऑलमोस्ट टू क्लोज एट 168,500। और आज की एक्टिविटी के साथ या आज के की अपसाइड के साथ मार्केट ने अपने इस असेंडिंग चैनल को ही ब्रेक करा, जिसको वो मीट कर रही थी 165,500 पे। तो काफी कन्विंसिंगली ब्रेक करा है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। ऑलमोस्ट 776 मिलियन का जो है वो काम हुआ है। तो अब क्योंकि ये चैनल का ब्रेकआउट हो गया है, तो ओवरऑल व्यू मार्केट में या आउटलुक जो है मार्केट की तेजी की ही बन रही है मजीद। जो चैनल की प्रोजेक्शंस हैं थियोरेटिकली वो 180,000 के लेवल्स के करीब है। तो अब व्यू ये रहेगा कि विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो 165,500 हम अपने टारगेट्स को जो है वो फर्दर ट्रेन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं towards the final target channel projections of 180,000 almost। तो व्यू ओवरऑल जो है वो तेजी का रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट ट्रेडिंग पिक, ईफेट। ईफेट में हमने आज अच्छी एक्टिविटी देखी। ऑलमोस्ट इट क्लोज विद एन अपसाइड ऑफ ₹4 टू क्लोज एट 227.86। वॉल्यूम वाइज भी मार्केट में जो है वो अच्छी पार्टिसिपेशन रही। अच्छा, ईफेट में हमने जो है वो रिसेंटली एक कंसोलिडेशन, ये करेक्शन देखी थी जब ये एबीसी में नीचे आया था। इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 147, और उसके बाद से हमने इसमें जो है वो तेजी की वेव बनती हुई देखी है, जहां वेव वन में ये ऊपर गया, करेक्टेड इन एन एबीसी फॉर्मेट, नीचे आया और फिर अब ये थर्ड वेव के अंदर है। तो ओवरऑल ये वेव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी अग्रेसिव होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमने ड्यूरिंग दिस फेज इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी देखी है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है एट 224। तो ये ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स हुआ है आज। ऑलमोस्ट वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें तो 3.6 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं, जो एक कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर काफी बेहतर वॉल्यूम्स रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसके अंदर एक रिसेंटली ब्रेकआउट देखा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये जो बुलिश रैली है इसकी फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है। और इसमें स्टॉप लॉस वी कैन प्लेस नियर 217 के लेवल्स, और जो हमारे इनिशियल टारगेट्स होंगे दे विल बी अराउंड 245, फॉलोड बाय आवर सेकंड टारगेट्स एट 257 258। तो इन दो टारगेट्स के साथ इसमें जो है वो काम किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल अगेन। एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज को भी साथ में ये ब्रेक करके जो है वो निकल रहा है। अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाइज देखें तो जो हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस हैं उसमें जो मिनिमम टारगेट्स होते हैं वो शोल्डर की हाइट के बराबर के होते हैं। तो जो शोल्डर की प्रोजेक्शंस हैं, शोल्डर के हिसाब से अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के बाद जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं दे आर अराउंड 245। और अगर फर्दर एक्सटेंड करते हैं अपनी इस रैली को, तो इसका एक काफी रेलिवेंट असेंडिंग चैनल था जिसमें यह ट्रेड करा था अपनी वेव वन में। उसका टॉप आ रहा है अराउंड 257। तो ये इसलिए रेलिवेंट होगा इन केस अगर गोइंग फॉरवर्ड ये इस पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच करता है, तो वहां पे हम थोड़ी बहुत सेलिंग इसमें जो है वो विटनेस कर सकते हैं। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एनआरएल को भी टारगेट किया जा सकता है। इसमें एक काफी क्रूशियल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी जिसको इसने ब्रेक करा है एट 382। ऑब्वियसली कॉन्फर्मेशन वुड कम विद वीकली क्लोजिंग अबव दिस लेवल। तो अगर कल ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, तो ब्रेकआउट इनिशिएट हो गया है, बट कंफर्म जो है वो कल की क्लोजिंग के साथ होगा। अगला जो लेवल है हमारा, दैट्स अराउंड, जो एक रेजिस्टेंस है काफी क्रूशियल, दैट्स अराउंड 401 402। ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके रिसेंट इसके ऑल टाइम हाइस को कनेक्ट करें, तो इस पर्टिकुलर लेवल को ये 402 के लेवल्स के करीब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मीट करेगा। वंस इट ब्रेक्स 402, तो जो हमारे अगले टारगेट्स होंगे दे विल बी अराउंड 440 के लेवल्स। तो एनआरएल में स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि ऑब्वियसली कंसिडरिंग रेजिस्टेंसेस एज वेल, वहां पे जो है वो उसको कॉशियसली मॉनिटर करना पड़ेगा। बट क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट हो गया, तो वी कैन प्लेस स्मॉल स्टॉप लॉस अराउंड 365। और जो हमारे टारगेट्स होंगे इस केस में वो होंगे 440 के लेवल्स के करीब। पेल में हमने इस वीक में काफी बेहतर एक्टिविटी देखी है, बट अभी करंट लेवल्स के करीब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो अपने चैनल के टॉप के करीब ये ट्रेड करा है। आज ब्रेकआउट दिया इसने इंट्राडे में, बट इवेंचुअली इसने अपने गैप को भी फिल करा और इट क्लोज्ड लोअर। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसने अपने चैनल को ब्रेक नहीं करा है। चैनल का जो ब्रेकआउट है दैट्स अराउंड 60.5 टू 60.8, टू बी सेफ। 60.8 के करीब जो है वो चैनल का ब्रेकआउट है। इवेंचुअली इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक अबव दिस लेवल, वॉल्यूम्स हैव बीन सपोर्टिंग द एक्टिविटी, और मैकडी पे भी डेली में स्पेस बन रही है। तो अगर 60.8 के करीब इसका ब्रेकआउट होता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसको देखा जा सकता है।
with a very small stop loss near 59 or 58.5. इनिशियल टारगेट्स हमारे 65 के होंगे, फॉलोड बाय द फाइनल टारगेट्स एट 70 के लेवल। पीएसओ की कॉल हमने इनिशिएट करी थी नियर 375, जब इसका एक क्रूशियल चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद केम डाउन, रीटेस्टेड दिस लेवल, और फिर वहां से हमने इसमें तेजी होती हुई देखी है। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 483.54, और जो हमारा व्यू है वो ये है कि इसमें फर्दर तेजी हम विटनेस कर सकते हैं। जो हमारे टारगेट्स है विद इन लाइन विद आवर मिनिमम प्रोजेक्शंस ऑफ थर्ड वेव, वो 502 के लेवल्स के करीब थे, तो इनिशियली ये इन पर्टिकुलर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। हाउएवर जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, जो प्रोबेबली चैनल का टॉप भी है, उसकी जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, अगर आप देखें तो ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस पर्टिकुलर चैनल का टॉप जो ये मीट करेगा वो 650 के लेवल्स के करीब मीट करेगा, तो जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स होंगे 650 के करीब होंगे। WTL is also consolidating very well since 2022. Obviously एक रिस्की पिक है, बट कंसोलिडेशन जो है वो काफी प्रॉपर है बिलो दिस ऑरेंज ट्रेंड लाइन, जिसको इसने मीट करा था रिसेंटली विद अ हाई ऑफ 1.96। 1.96 या 1.96 टू बी प्रिसाइज, इसको हम जो है वो ब्रेकआउट लेवल सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम वाइज हमने लास्ट कुछ हफ्तों में इसमें अच्छे वॉल्यूम्स लगते हुए देखे, विच ऑफ कोर्स टेल्स के पार्टिसिपेशन जो है वो नजर आ रही है। तो इवेंचुअली जब 1.96 के लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तो इसमें एंट्री ट्रिगर हो सकती है, जिसके टारगेट्स होंगे 2.2 के लेवल्स के करीब इनिशियली, फॉलोड बाय 2.6 के लेवल्स, विच आर आल्सो इन लाइन विद आवर मिनिमम वेव 3 प्रोजेक्शन। तो 2.2 और 2.6 के लेवल्स को टारगेट किया जा सकता है। जब ये ब्रेकआउट होगा तो स्मॉल वी कैन वर्क विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एट 1.7, और ये टारगेट्स हम जो है वो इस केस में सेट कर सकते हैं। पीटीसी की हमने कॉल इनिशिएट करी थी, बट इट ब्रोक आउट एट 26.7। उसके बाद से हमने इसके अंदर एक अच्छी रैली देखी है, पोस्टेड हाई ऑफ अराउंड 31। 32 वाले हमारे सेकंड टारगेट से, जो कि ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हम एम कर रहे थे, ये अचीव हो सकते हैं। और जो हमारी फाइनल प्रोजेक्शन है 39 की, वो इंटैक्ट रहेंगी। अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आफ्टर इट अचीव्स 32 के लेवल्स, कि इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें एज पर आर रिस्क एपेटाइट, और फाइनल टारगेट्स हमारे जो जो ओवरऑल चैनल के टॉप के करीब के 39 के, वो इवेंचुअली हम देखेंगे कि बिगर पिक्चर में अचीव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।